नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अब विपक्ष के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। और इसी कड़ी में गुजरात से कांग्रेस पार्टी के विधायक इमरान खेड़ेवाला ने एक बयान दिया है जिसने पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल इमरान खेड़ेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें यशस्वी बताया और कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। पीएम मोदी की तारीफ करने पर इमरान अब अपने ही घर में दुश्मन बन चुके हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो एनएसयूआई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इमरान खेड़ेवाला के दफ्तर में तोड़फोड़ की है और साथ ही साथ इमरान को उन्होंने बीजेपी का एजेंट करार दिया है। गुजरात की जो जमालपुर विधानसभा सीट है, वहां से इमरान खेड़ेवाला विधायक हैं और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जमालपुर सीट से ही उम्मीदवार बनाया है। लेकिन मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए इमरान खेड़ेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। आज 130 करोड़ के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी की तारीफ करने पर अब इमरान जो है वो मुश्किल में फंस चुके हैं। अब वो अपनी ही पार्टी में घिर चुके हैं और कांग्रेस के दफ्तर में एनएसयूआई ने हंगामा किया। तो इस तरह का माहौल अब उनके इस बयान के बाद देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि इमरान खेड़ेवाला को जिस जमालपुर सीट से वो मौजूदा वक्त में विधायक है, वहीं से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया है। इमरान खेड़ेवाला ने इस इंटरव्यू के दौरान ये साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं आखिर क्यों शिकायत करूंगा। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, वे देश के सेवक हैं। मुझे धर्म की राजनीति नहीं करनी है। मुझे हिंदुओं के भी वोट मिलते हैं। सबके विचार अलग अलग होते हैं। देश के प्रधानमंत्री का मैं आदर करता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो जाहिर तौर पर इमरान खेड़ेवाला का अब ये बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तारीफ उनके द्वारा की गई है, उसके बाद वो काफी सुर्खियों में हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हाल ही में जिस तरह से मधुसूदन मिस्त्री ने औकात दिखाने की बात की, जिस तरह से गुजरात की ये सियासी लड़ाई औकात पर आ चुकी है। दरअसल मधुसूदन मिस्त्री जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हाल ही में एक विवादित बयान दिया। उन्होंने राजीव भवन में पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्च करने के बाद एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा कि वो गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को उनकी औकात दिखाएंगे। तो इस तरह से औकात दिखाने की बात एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता मधुसूदन मिस्त्री करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खेड़ेवाला हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक हैं गुजरात में, वो दरअसल प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आखिर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत क्यों करूंगा, क्योंकि जैसे वो 130 करोड़ देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री हैं, वो वैसे ही मेरे लिए भी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो देश के सेवक हैं। मुझे धर्म की राजनीति नहीं करनी है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ऐसा कभी भी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। तो इस तरह से कांग्रेस में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये दो मत नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ही लीडर मधुसूदन मिस्त्री जैसे जो नेता है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके वो गुजरात विधानसभा चुनाव जीत पाए या फिर 2024 में लोकसभा चुनाव जीत पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही विधायक इमरान हैं, जो कि प्रधानमंत्री की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। तो इस तरह से फिलहाल कांग्रेस पार्टी में ये बयानों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। किस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव है और चुनाव काफी दिलचस्प हो रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं, एक दूसरे को साधने का कोई भी मौका ये सियासी पार्टियां नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं भाषा की जो मर्यादा है वो भी इन चुनावों में तार-तार होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से मधुसूदन
मिस्त्री ने प्रधानमंत्री को उनकी औकात दिखाने की बात की और मिस्त्री ने ये कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी कितनी भी कोशिश कर लें वे सरदार पटेल नहीं बन सकते। मिस्त्री के इस बयान पर बीजेपी ने हालांकि पलटवार काफी किया था। बीजेपी ने जमकर हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला था, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में विधानसभा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो उनके नेता हैं वो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, वो गुजरात में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर भी काफी जो है निशाना राहुल गांधी पर भी साधा गया कि आखिर राहुल गांधी गुजरात में चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या उन्होंने गुजरात में पहले से ही हार मान ली है। ये तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठे हैं। वही बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए तो आम आदमी पार्टी गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही पार्टियों के बीच जारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप में सवालों में घिरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, जिस तरह से राहुल गांधी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से दिल्ली में तमाम घोटाले और उसके बाद गुजरात चुनाव प्रचार में आखिर पैसा कहां से आ रहा है के सवाल भी लगातार दिल्ली और पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है, वहां की जनता पूछ रही है कि क्या यहां जलपोर्ट में घोटाला करके, शिक्षा में घोटाला करके, क्या शराब घोटाला करके तमाम पैसे जो है वो गुजरात विधानसभा चुनाव में लगाए जा रहे हैं। सवाल लगातार आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी के एक मौजूदा विधायक जो हैं जमालपुर सीट से गुजरात में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते उन्होंने ये कहा है कि वो दरअसल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्हें पीएम मोदी पर गर्व है। पीएम की तारीफ करने पर हालांकि इमरान जो है वो मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो युवा इकाई है यानी NSUI, उनके कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की है और उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया है। लेकिन आपको ये बता दें कि वो दरअसल जमालपुर सीट से मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं और आने वाले वक्त में इसी सीट से कांग्रेस पार्टी ने दोबारा उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या कुछ बड़ा खामियाजा कांग्रेस को इमरान के इस बयान पर भुगतना पड़ेगा, या आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 130 करोड़ के लिए वो आज दरअसल यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से ये तारीफ प्रधानमंत्री की गई है। लेकिन एक साइड ये है कांग्रेस पार्टी की और दूसरी तरफ मधुसूदन मिस्त्री जैसे जो नेता हैं वो दरअसल इस चुनावी प्रचार के चक्कर में किस तरह से औकात दिखाने की बात प्रधानमंत्री की करते हैं, ये भी हमने बयान सुना है। तो कुल मिलाकर इन तमाम बयानों के जरिए कांग्रेस पार्टी फिलहाल सवालों के घेरे में है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।